अनुभव। साक्षी का अनुभव। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा प्रारंभ करूंगा। ऐसी ही सुबह की बात है। एक छोटे झोंपड़े में एक फकीर स्त्री का आवास था, यानी घर था। सुबह जब निकल रहा था और रात खत्म हो रही थी, तो वह फकीर स्त्री अपने उस झोंपड़े के भीतर थी। एक यात्री उस दिन उसके घर मेहमान था। वह भी एक साधु था। वह झोंपड़े के बाहर आया और उसने देखा कि बहुत ही सुंदर प्रभात का जन्म हो रहा है और बहुत ही प्रकाशवान सूर्य उठ रहा है। इतनी सुंदर सुबह थी, पक्षियों का मीठा संगीत, इतनी शांत और शीतल हवाएं ऐसी थी कि उसने भीतर आवाज दी फकीर स्त्री को। उस स्त्री का नाम राबिया था। साधु ने कहा, राबिया, भीतर क्या कर रही हो? बाहर आओ। परमात्मा ने बहुत सुंदर सुबह को जन्म दिया है। राबिया ने भीतर से कहा, मेरे मित्र, क्या मैं तुमसे कहूँ कि तुम ही भीतर आ जाओ? बाहर बहुत दिन रह चुके। और क्या मैं तुमसे कहूँ कि जिसने सूरज को जन्म दिया, जिसने सुबह को जन्म दिया, उसमें उतना सौंदर्य कभी नहीं हो सकता। मैं तो भीतर उसको देख रही हूँ जिसने जन्म दिया है सारे सौंदर्य को। राबिया ने कहा, तुम बाहर जिस सौंदर्य को देख रहे हो, उसके जन्म देने वाले को भीतर मैं देख रही हूँ। बेहतर हो कि तुम भी भीतर आ जाओ। दुनिया में दो ही तरह के लोग हुए हैं। एक वे जो बाहर के सौंदर्य को देखकर जीवन समाप्त कर लेते हैं, और एक वे जो भीतर के सौंदर्य को भी देख लेते हैं। दुनिया में दो ही तरह के समाज हैं, दो ही तरह के धर्म हैं, दो ही तरह के वर्ग हैं। और अगर सारे वर्ग मिट जाएंगे, सारे समाज मिट जाएंगे, सारे संप्रदाय मिट जाएंगे, अमीर गरीब के बीच का फासला नहीं होगा, मालिक और गुलाम के बीच कोई फासला नहीं होगा, तब भी ये वर्ग बने रहेंगे, ये मिटने वाले नहीं हैं। ये दो वर्ग बुनियादी है। एक जो बाहर देखने वाले लोग और एक भीतर देखने वाले लोग। जो बाहर देखते हैं वे संसार को देखते हैं, जो भीतर देखते हैं वे सत्य को देख पाते हैं। तो उस फकीर स्त्री ने सुबह सुबह उस साधु को कहा, तुम ही भीतर आ जाओ। बहुत दिन बाहर रह लिए, भीतर आने का यह आमंत्रण ही धर्म है। भीतर आने का ये बुलावा ही धर्म है। जिन लोगों ने भीतर जाकर देखा है, उन्होंने वे सारी चीजें उपलब्ध कर ली हैं जो बाहर खोजने वाले नहीं कर सके। बाहर कोई कितना ही खोजे, ना तो शांति मिलती है, न सत्य, न आनंद।
बाहर भ्रम होता है कि मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाता। बाहर चलना तो बहुत होता है, लेकिन पहुंचा कभी नहीं जाता। इतना ही लेते हैं आज का लेसन।